वो नाम उन लोगों के द्वारा इन्हें उपाधि के रूप में इन्हें दी गई है, मैनेजर साहब। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि एक सुपुत्र अपने पिता की याद में कला के माध्यम से आप तमाम समाज को जागरूक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसी हफ्शी की मौत आ गई है मैम। कोई प्राउडी प्रोस्टिट्यूट रही होगी जिसने तुम्हें औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया। कोई सच नहीं है। यहाँ गोरे हैं और यहाँ हफ्शी है। 17,000 गोरे, 20,000 हफ्शी। कोई विवाद नहीं है। हंसने, बोलने, घूमने फिरने का अधिकार किसी से बात। क्योंकि मुझे लग रहा था कि वे बहुत इज्जतदार होते हैं, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि वो तो औरों से भी ज्यादा धूर्त होते हैं। पूरे गली के दोनों सिरों पर पहरेदार बिठा दिए हैं। वो लोग हर घर की तलाशी ले रहे हैं। वो लोग ऊपर आ रहे हैं। चला बोली, क्योंकि तुम जैसी लड़की मुझ पर गोली चला ही नहीं सकती। तुम हो क्या चीज? तुम्हारी औकात क्या है? मैं झूठा बयान नहीं देना। आयोजन के लिए 2 शब्द। एक दिल नदी के तीरे जाता रहनी, हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में चर लाएरा। आखिर ये सब कब तक? अंतिम श्वास तक, शिवागमन तक, हर पीढ़ी में पुत्र के वरदान तक। अन्यथा मेरी मृत्यु तक। भूमि की आयु मनुष्य की आयु से बहुत अधिक है। पराजित योद्धा पहले परिचय देगा। स्वीकार है। कि मैं तुम्हारे विवाह से पीड़ित हूं। क्योंकि प्रेम करते हो तुम्हारा। राजनीति में एक निर्णय सदैव के लिए नहीं लिया जा सकता। तब तो उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। किस लिए? मुक्ति के लिए। किंतु उस तंत्र का इतना महत्वपूर्ण बिंदु हूं मैं कि गांडीव के बिना सरक नहीं सकता इतिहास वहां। इन 2 मूल्य तंत्रों के मध्य बिंदु मात्र नहीं रह सकता मैं। बीच को बीच, किंतु तुम जाओ। कैसे समझाऊं इन हल्की सी सांसों का कितना भारी मन है, कितना भारी मन है। कौन सहारा देगा इस दर्द का हमें बोलो। कौन सहारा देगा इस दर्द का हमें बोलो।
जो नाहक रुचि से, हृदय से, अनुकरण से नहीं। बल्कि अपने साथ तबाही लाता है। हर परछाई किसी न किसी काया की परछाई होती है, काया की मोहताज। कई परछाइयां इस नियम के विरुद्ध भी होती हैं, काया से भी स्वतंत्र। सुलहवा और शायर का जन्म पास है भी कुछ दूरी पे खड़ा रहा। मैं कभी चुपचाप उसे देखती तो वो मुस्कुराकर मुझे देखता। अच्छा सुनिए ना, आपको क्या लगता है मैं उसे मिलने के लिए बुलाऊंगी तो वो मुझसे मिलने आएगा? उन्होंने कहा, अमृता, अगर तुम बुलाओ ना तो अपने सारे काम काज छोड़कर चला आएगा। तौर पर जानता हूँ वहाँ जाने से तुम्हारी इंडिविजुअलिटी और क्रिएटिविटी दोनों खत्म हो जाए। बाकी तुम्हें जो अच्छा है। मैं औरत की क्या बच्ची थी और ये खौफ मैंने विरासत में पाया था। दुनिया के भयानक जंगल में मैं अकेली गुजर नहीं सकती थी, इसलिए मर्दों की कल्पना करना भी मेरी कल्पना का अंतिम साधन था। इतनी पोख्ता जबान लिखने वाली, इतना अनोखा सोचने वाली, तुम्हारे साथ डर और काम लगे हुए अच्छे नहीं लगते। मुझे बम्बई के फिल्म डायरेक्टर गुलदस्त साहब का पता है। अच्छा, उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए बम्बई बुला भेजा। तब कहा कि पेशकश और रिहाइश का बंदोबस्त दूर बेहतर है, मगर मैं यहाँ रह नहीं सकूंगा। लेकिन इस तरह पता नहीं। आने वाली जिंदगी का नाम मुझे था न, पर शायद तकदीर सब कुछ जानती है। कहानियां कह कहकर लोग थक गए। मैंने लाशें देखी थी, लाखों जैसे लोग देखे थे। चलती गाड़ी से नीच आंखों के सामने फटक नहीं थी। बाहर घोर अंधेरा समय के इतिहास के समान खड़ा था। मामा, क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूँ? नहीं। मामा, अगर हूँ तो बता, मुझे साहिर अंकल बहुत अच्छे लगते। मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मामा, से कहती हो, अपने कब्र से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्ग खोलो। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी। जुल्फ और रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। विष्णु विष्णु मैं तुम्हें कल फिर मिलूंगी, कहाँ किस तरह मैं नहीं जानती। शायद तुम्हारे कैनवस पर रहस्यमयी लकीर बन चुपचाप तुम्हें देखती रहूंगी, या सूरज की लौ बन तुम्हारे रंगों में घुलूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तुम्हारे कैनवस को लिखूंगी। कहाँ किस तरह मैं नहीं जानती, पर तुम्हें जरूर मिलूंगी। ये जिस्म जब मिटता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, बस यादों के धागे कायनाती कणों के होते हैं। मैं उन कणों को चुनूंगी, मैं उन धागों को लपेटूंगी। मैं तुम्हें कल फिर मिलूंगी, कहाँ
मैं नहीं जानती